हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 और 2 को किया था। आज के इस लेक्चर में हम वहां से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f from r to r given by fx is equal to x is neither 1 to or nor on 2। पहले हम समझ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, इसमें इसका मीनिंग होता है लेस देन और इक्वल टू। मीनिंग क्या हुआ कि इस फंक्शन के अंदर हमें जो भी वैल्यू मिलेगी या वो जो भी इंटीजर हम डालेंगे वो या तो इक्वल होगा उसके या लेस देन होगा। कैसे, इसमें इंटीजर डालेंगे हम, सपोज करो हमने 2 डाला तो यहाँ से हमें 2 मिलेगा। अगर हम डेसिमल डालते हैं यहाँ तो हमें क्या मिलेगा, लेस देन मिलेगा। 2.3 से लेस कौन सा हो गया, 2। इक्वल इंटीजर डालेंगे तो इंटीजर मिलेगा, मींस 1 डालते हैं तो हमें 1 मिलेगा। अगर हम डेसिमल डालते हैं तो हमें जस्ट उससे लेस देन मिलेगा। यहाँ 1.9 को जब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाला तो यहाँ हमें मिला, यहाँ भी हमें 1 मिला। अब अगर हमारे पास नेगेटिव टर्म है, सपोज करो नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हैं हम इसके अंदर, तो ये हमें क्या देगा, इंटीजर डाला तो इंटीजर ही देगा -2। और अगर हमने डेसिमल में डाल दिया तो ये हमें इससे छोटी वैल्यू लेस देन वैल्यू देगा। तो इससे छोटा क्या होगा, -3 ये हमें देगा। तो हमने क्या देखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू जाती है, अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर मिलेगा, अगर डेसिमल में है तो जस्ट उससे लेस देन मिलेगा। तो ये हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, लेस देन और इक्वल वैल्यू दे रहा है। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि ये 1 1 है और साथ में r 2 है। और रिलेशन कहां से कहां डिफाइन किया इसने, रिलेशन इसने डिफाइन किया है फ्रॉम r टू r, मींस रियल नंबर्स टू रियल नंबर हमारे पास रिलेशन यहाँ डिफाइंड है। तो सपोज करो हमारा ये सेट हो गया r रियल नंबर्स का और ये सेट भी हो गया हमारा रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स के अंदर फ्रैक्शंस भी आती हैं, डेसिमल्स वैल्यूज आती हैं। तो हम कुछ यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं। ये हमने कुछ वैल्यूज लगा दी और यहाँ भी लिख लेते हैं यहाँ कुछ इसकी वैल्यूज को। तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा fx हो गया। यहाँ रिलेशन डिफाइन कर दिया हमने कि हमें रिलेशन क्या लगाना है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको यहाँ पे लगाना है। ये हमारा हो गया रियल नंबर्स का सेट, ये हो गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं, बीच में फ्रैक्शंस भी आएंगे, डेसिमल्स, हर तरह का नंबर इसके अंदर, रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर आएंगे दोनों के बीच में। अब हमें क्या है, इसको आप प्रूव करो कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये 1 1 होता है। तो 1 1 के लिए हम देखें तो हम क्या देखते हैं, फॉर 1 1 हम क्या करेंगे, हम कोई सपोज कर लेते हैं यहाँ से इस सेट में से कोई 2 नंबर्स लेट x1 एंड x2 बिलोंग कर रहा है किसको, रियल नंबर जो डोमेन के अंदर है। अब हम क्या कहते हैं, हमने x1 हमने कोई ले लिया कि ये हमारे पास 2.8 है एंड x2 हम कोई वैल्यू ले लेते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू है 2.3। जब इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाएंगे तो ये हमें क्या देगा, हमारा f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8। तो ये क्या हमें वैल्यू देगा 2। और हम अगर दूसरे x2 पे लगाएंगे इस फंक्शन को तो यहाँ क्या था 2.3 है, तो ये भी हमें 2 देगा। 2 डालेंगे तब भी हमें 2 मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से ये जो वैल्यू निकल के आ रही है ये दोनों हमें 2 दे रहे हैं। एक 2 अगर लगाएंगे तो ये भी हमें 2 दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, मैनी का रिलेशन हो रहा है 2 के साथ।
ये कौन सा फंक्शन बन रहा है? ये मैनी वन फंक्शन बन रहा है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? एज 2.8 एंड 2.3 हैव सेम इमेजेस, इनकी इमेज क्या आ रही है? हैव सेम इमेज, सो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1। ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये हमें मैनी इमेजेस, ये मैनी वन फंक्शन, ये मैनी जाके रिलेट हो रहे हैं एक के साथ। ये तो हमने एक एग्जांपल से हमने प्रूव किया कि ये 1 1, और ये क्या कह रहा है? प्रूव करो इज नाइदर 1 1 एंड नॉट। जब हमें नाइदर नॉट प्रूव करना है तो हम एक एग्जांपल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 नहीं है। अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं। तो ऑन टू के लिए क्या है कि यहाँ का सेट जो है मींस हमारा कोडोमेन और रेंज सेम होना चाहिए। जब हम फंक्शन लगा रहे हैं तो हमें ये सेट कैसा मिल रहा है? ये हमारा रेंज हमें कैसा मिल रहा है? रेंज तो सभी इंटीजर्स आ रहे हैं, यहाँ पे ओनली इंटीजर्स निकल के आ रहे हैं यहाँ से। जब हम डेसिमल्स पे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लगा रहे हैं तो हमारे यहाँ से इंटीजर्स निकल के आ रहे हैं। तो हमारा रेंज क्या हो रहा है? ओनली इंटीजर्स आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? हमारा सेट क्या था? ये सेट था हमारे पास, यहाँ रियल नंबर्स में प्लस माइनस 0 भी आ गया, प्लस माइनस रूट की टर्म्स भी आ रही हैं, इंटीजर्स भी आ रहे हैं, हर तरह का नंबर यहाँ पे आ रहा था। लेकिन हमें इमेजेस में क्या मिला? हमें ओनली इंटीजर्स ही निकल के आ रहे हैं यहाँ से। तो क्या हुआ कि जब हमने लेट किया कि y है हमारे पास, हमने कहा y कौन सा सेट हो गया? y हमारे पास, हम y यहाँ से एक एलिमेंट उठा रहे हैं, तो हमने कहा y जो है हमारा ये R को बिलोंग कर रहा है जो कोडोमेन में है। हम y को ले लेते हैं, हमने ले लिया कि ये हमारे पास 2.4 है कुछ जो R को बिलोंग कर रहा है। क्या मुझे इसकी प्री इमेज मिलेगी? 2.4 की कोई भी यहाँ का एलिमेंट क्या 2.4 के साथ जाके रिलेट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया? क्योंकि यहाँ तो हमें सिर्फ इंटीजर्स मिल रहे हैं, हमारा रेंज क्या आ रहा है? ओनली इंटीजर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एवरी y कौन सा हो गया? जो हमारे कोडोमेन को बिलोंग कर रहा था, बिलोंग टू रियल नंबर्स कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा? देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमें 2.4 की कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन, हमारा f जो है ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये जो फंक्शन आया ये हमारा फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है? शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन। अब यहाँ इसने दे दिया मॉड्यूलस फंक्शन f फ्रॉम r टू r। यहाँ भी कह रहा है आपके पास रिलेशन हमारे पास क्या है? r टू r। और यहाँ कैसे इसने फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है कि मॉड्यूलस फंक्शन है। आपको पता है मॉड के अंदर हम जो भी वैल्यू डालें, माइनस डालें तब भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा? पॉजिटिव, और प्लस डालें तब भी हमें आउटपुट क्या है? वो प्लस मिलेगा। मॉड से हमें ये, तो मॉड की डेफिनेशन क्या होती है? मॉड हमें देखो यहाँ वेयर x इफ x इज पॉजिटिव, क्या कह रहा है ये? मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है? ये कहता है x हमें कब देगा? जब x हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। एंड माइनस एक्स तब होगा जब x हमारा लेस देन हो जाएगा 0। इसको ऐसे समझ लेते हैं हम कि सपोज करो x हम ले लेते हैं हमारे पास -1 है। अब -1 क्या हो गया? लेस देन 0 हो गया। ये क्या हो गया? लेस देन 0 है। इट मींस ये वाला फंक्शन लगेगा तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ -1। तो इसने क्या बना दिया? उसको पॉजिटिव बना दिया। तो यही मॉड का काम है। मॉड क्या करता है? इसमें माइनस को भी डालो तो वो हमें पॉजिटिव की वैल्यू देता है। अब कह रहा है इस फंक्शन को आप प्रूव करोगे इज नाइदर ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है।
तो हम कैसे प्रूव करेंगे? फॉर ऑन टू हम क्या लिखेंगे? पहले हम फॉर 1 1 निकाल लेते हैं। 1 1 के लिए यहाँ देखो रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ सभी तरह के नंबर्स आ गए, इसमें डेसिमल्स में भी आ गए, 0 भी आ गया, ये हर तरह का नंबर्स इसके बीच में आ रहा है। और सिमिलरली इधर भी हमारा R से R फंक्शन है, तो सेम नंबर ही यहाँ भी रियल नंबर्स में सभी नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। अब यहाँ ये क्या कह रहा है कि 1 1 के लिए क्या हम सपोज करेंगे? अब देखो जब हमने मॉडुलस फंक्शन लगा रहे हैं, हमारे पास फंक्शन क्या है? fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। अगर हम यहाँ से 1 उठा लेते हैं, x मैंने ले लिया इस वाले सेट से 1, जब इसके ऊपर फंक्शन को हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर हम उठा लेते हैं यहाँ से -1, तो अगेन जब हम -1 पे मॉडुलस का फंक्शन लगाएंगे अगेन हमें 1 देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, दोनों एलिमेंट्स एक इमेज बना रहे हैं। इट मींस क्या हो गया? ये 1 1 तो नहीं हुआ, ये क्या? ये भी फंक्शन क्या हो गया? मैनी वन फंक्शन हो गया। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। x1 आपने क्या ले लिया? x1 आप ले लो -1 एंड x2 आप ले लो -1। अब जब आप इसके ऊपर फंक्शन को लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? जो अभी हमने देखा 1 दे रहा था, ये भी 1 के इक्वल है। और जब हमने f ऑफ x2 के ऊपर फंक्शन लगाया तो ये भी हमें 1 दे रहा है। तो क्या हो गया? एज टू एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है। एज टू एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, एक ही इमेज आ रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया? दिस इंप्लाइज f हमारा जो फंक्शन है इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है। ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हम 1 डाल रहे थे तब भी हमें 1 मिल रहा है, -1 डाल रहे हैं तो तब भी हमें 1 मिल रहा है। तो दो एलिमेंट्स की सेम इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं हो सकता। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम? ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू हम क्या करते हैं? हम ले लेते हैं सपोज y इज इक्वल टू, हमने -2 ले लिया जो कि बिलोंग कर रहा है कोडोमेन रियल नंबर्स को। हमने क्या किया? हमने इस सेट से एक -2 की वैल्यू उठा ली और हमने कहा कि ये इस सेट को बिलोंग कर रही है। क्या मुझे -2 के लिए, यहाँ -2 के लिए यहाँ मुझे कोई प्री इमेज मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो जब फंक्शन लगा के तो ये तो हर इमेज हमारी पॉजिटिव हो रही है, हर वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो रही है। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? लेट y हमने ये ले लिया, तो अब क्या है? फॉर -2, इस -2 के लिए हमें x में, इन x हमें कोई भी वैल्यू जो है वो देयर इज नो फॉर -y इज इक्वल टू -2, there is no value for y is equal to -2. There exists no value or no pre-image, इसकी कोई pre-image, there is no pre-image in x। इसके लिए हमें x में कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। दिस इंप्लाइज f हमारा क्या हो गया? f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, क्योंकि रेंज हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है? रेंज हमें ओनली यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ही मिल रहे हैं। जो भी हम इस फंक्शन के, इस मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं रियल नंबर से, तो हमें हर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिल रही है। तो रेंज हमारा क्या आ रहा है? 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इट मींस हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। ऑन टू होने के लिए क्या था? हर जो y में एलिमेंट है उसकी प्री इमेज होनी चाहिए थी, बट हमें तो सिर्फ यहाँ इतना बड़ा रियल
इक्वल सेट्स में से हमें सिर्फ यही मिल रहा है वहां पे, इट मींस एफ हमारा ऑन टू नहीं है, रेंज हमारा कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी वाई belongs to R codomain, there does not exist X belongs to R domain such that fx is equal to y. तो this implies f is not on to, f हमारा जो है वो on to नहीं है। अब चलते हैं आगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। यहां इसने क्या दिया, शो दैट द सिग्नम फंक्शन, यहां इसने सिग्नम फंक्शन दे दिया। तो सिग्नम फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, वहां अगर हम यहाँ एक नंबर लाइन हम ले लेते हैं, यहाँ 0 आ गया, इस साइड में आपके पॉजिटिव टर्म्स आ गई और इस साइड में आपकी नेगेटिव टर्म्स आ रही हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये फंक्शन क्या कहता है कि अगर x से बड़ी वैल्यूज का आप लोगे, x इज ग्रेटर देन 0 मीन 0 से बड़ी वैल्यूज जब आप लोगे तो आपको 1 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, 1। और जब आप 0 लोगे तब आपको इज इक्वल टू 0 लोगे तो 0 मिलेगा। और अगर आप x से छोटी वैल्यूज लोगे तो आपको -1 मिलेगा। मीन्स यहाँ सभी की इमेज क्या आएगी, -1। क्या कह रहा है कि अगर x से बड़ी वैल्यूज लेते हो तो आपको 1 ही वैल्यू आएगी, हर वैल्यू के लिए आपकी इमेज 1 बनेगी। 0 लेते हो तो 0 के लिए इमेज 0 बनेगी। अगर x से छोटी वैल्यूज लेते हो, x इज लेस देन, छोटा है 0 से अगर, तो आपको -1 की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ रेंज में हमारे पास रेंज में ओनली क्या वैल्यू आ रही है, 1, 0 एंड -1। ये हमें क्या है, इसको प्रूव करो कि ये नीदर 1 1 है नॉर ऑन टू है। तो फॉर 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कोई दो वैल्यू उठा लेते हैं सेट R में से। रिलेशन हमारा कहाँ है, R to R है, तो यहाँ पे आप सेट बना लो। ये हमारा गया हमारा R रियल नंबर, ये आ गया हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन यहाँ है। अब यहाँ क्या है, रियल नंबर जो भी हम ले रहे हैं हमें यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या मिल रही है, 1। ये भी रियल नंबर का सेट है, इसमें भी हर तरह का नंबर है, बट हमें जो रेंज मिल रही है वो हमें क्या मिल रही है, ओनली ये वाला पोर्शन हमें रेंज में मिल रहा है। यहाँ पे डेसिमल्स भी हैं, रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट है, उसमें हर तरह का नंबर आ जाता है। बट जब हम इमेजेस को लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो ग्रेटर देन वैल्यूज है उसके लिए हमें 1 मिल रहा है, जो लेस देन वैल्यूज है उसके लिए हमें -1 मिल रहा है और 0 के लिए हमें 0 मिल रहा है। ये हमें वैल्यूज मिल रही है रेंज में। अब कहता है 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम कोई दो यहाँ से वैल्यू उठा लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग कर रहा है R रियल नंबर डोमेन को। अब यहाँ देखो x1 अगर हम ले लेते हैं 1 और x2 में ले लेती हूँ 2, ये देखो दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है ये दोनों, 1 और 2। तो जब हमने इसके ऊपर फंक्शन को लगाया तो हमें क्या मिला, जब इस पे लगाया फंक्शन तो तब भी क्या मिल रहा था, 1 मिल रहा था। जब फंक्शन x2 के ऊपर लगाया तब भी हमें क्या मिल रहा है, तब भी हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, क्योंकि x से बड़ी वैल्यू के लिए 1 ही मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी क्या हो गया, सेम वही हो गई एज 2 एलिमेंट्स have same image, 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1। ये भी प्रूव कर दिया हमने कि जो हमारा सिग्नम फंक्शन है ये भी 1 1 तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 0 के लिए एक ही ये मैनी 1 फंक्शन बन रहा है, ग्रेटर देन 0 के लिए एक 1 है, लेस देन 0 के लिए -1 है और 0 के लिए तो बहुत सारी वैल्यू के लिए एक ही इमेज आ रही है, बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए एक इमेज बन रही है, तो इसलिए ये 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखें तो फॉर ऑन टू आपका
आपका रेंज क्या आ रहा है? रेंज हमारा यहाँ पे आ रहा है ओनली -1, 0 एंड 1 आ रहा है। तो रेंज आपका क्या है? कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो फंक्शन क्या है आपका? तो f इज नॉट 1 1, सॉरी नॉट ऑन टू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एवरी y there does not always exist x belongs to R domain such that fx is equal to y. This implies f is not on. तो हमने प्रूव कर दिया कि हमारे ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये नीदर 1 1 है और नॉट जो है ये ऑन टू है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? लेट सेट, इसने ये दे दिया, बी हमें ये सेट दे दिया और इसने कहा फंक्शन आपके पास ये ए में क्या सेट दिया इसने? ए में इसने कहा 1 है, 2 है और 3 है, और बी में इसने क्या सेट दे दिया? 4 है, 5 है एंड 6। और फंक्शन को कैसे डिफाइन किया कि फंक्शन में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ये वाले, मींस यहाँ क्या है, यहाँ हम सेट बना लेते हैं। ये हमारा फंक्शन सेट आ गया ए, ये आ गया बी। हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। और यहाँ देखो ए सेट के एलिमेंट्स आ गए 1 2 एंड 3 और बी सेट के एलिमेंट्स आ गए 4 5 6 और 1 4 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 5 के साथ रिलेट कर रहे हैं, 3 6 के। कहता है बताओ क्या ये फंक्शन 1 1 है? तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ए 1 की 4 इमेज है, 2 की 5 इमेज है, 3 की 6 इमेज है। तो ये 1 1 दिख रहा है हमें, ये फंक्शन तो 1 1 है। तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन हमारा 1 1 है बिकॉज no two elements have same image। मीन्स ये जो एलिमेंट्स हमें दिए थे किसी भी एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, सबकी डिफरेंट इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज है, इसलिए ये हमारा 1 1 है। या लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट of set A has unique image। तो ये क्या हो गया हमारा फंक्शन जो दिया था हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, ये हमारा 1 1 हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ क्या कह रहे हैं? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यहाँ 2 केस दिए हैं, एक ये है और एक सेकंड पार्ट में है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू आर बाइजेक्टिव। जो फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो उसको हम बोलते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हमें इस फंक्शन में प्रूव करना है कि 1 1 भी है ऑन टू भी है, और फिर दोनों जब प्रूव हो जाता है तो हम कहेंगे ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो फंक्शन आपको कहाँ से दिया है? फ्रॉम आर टू आर। तो यहाँ आ गया हमारा सेट ए आर और यहाँ सेट आ गया हमारा आर, और फंक्शन हमें डिफाइन किया हुआ है 3x माइनस 4x। तो यहाँ एलिमेंट्स क्या आ गए? आर है तो यहाँ हर तरह का नंबर्स आ जाएगा हमारा, डेसिमल्स में भी, फ्रैक्शंस, एवरीथिंग। और रियल नंबर के अंदर सभी नंबर्स हमारे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर्स हमने लिख लिए। तो अब हमें फंक्शन ये दिया हुआ, तो हम फॉर 1 1 क्या करेंगे? हमने ऐसे देखा तो देखने से भी हमें लग रहा है कि हम अगर यहाँ पे f में 1 डाल देते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 माइनस 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1। 0 डाल देते हैं तो तब हमें 3 मिलेगा। तो हमें लग रहा है कि हर एलिमेंट की एक इमेज यहाँ बन रही है। तो हम अब देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो हम लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बिलोंग कर रहा है और डोमेन को, ठीक है। और फंक्शन हमें क्या दिया है? फंक्शन हमें दिया है 3 माइनस 4x। तो x1 क्या आ गया? x1 हमारा आ गया 3 माइनस 4x1
और x2 जब हमने लगाया तो यहाँ आ गया 3 माइनस 4x2। जब हमने इसके ऊपर f ऑफ x1 लगाया तो हमारा फंक्शन ये हो गया, जब हमने f ऑफ x2 लगाया तो हमारा फंक्शन ये हो गया। ये क्या है, हमारी इमेजेस हैं, तो हम इमेजेस को सेम करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब देखो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2। यहाँ से आप 3 और 3 को काट सकते हो। यहाँ क्या आ गया हमारे पास 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2। यहाँ पे माइनस 4 भी कट जाएगा तो ये आपका आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो हम क्या इमेज लेके चले थे और हमारे पास एलिमेंट आ गया, तो ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज f इज 1 1। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है ये 1 1 तो हो जाता है। अब हमको प्रूव करना है ऑन टू। तो फॉर ऑन टू हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हमें फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू y। अब आप लगा दो फंक्शन क्या दिया था, y इज इक्वल टू, ये आ गया 3 माइनस 4x। ये आपका फंक्शन हो गया। अब यहाँ क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x है, तो आप इसको x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x। तो जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4। ये आपकी वैल्यू आ गई x की। इसको आप लगा दो f(x) के अंदर, तो हम जब f(x) हमारा क्या है 3x, 3 माइनस 4x, f(x) हमें क्या दिया था 3 माइनस 4x, तो ये आ गया 3 माइनस 4x। x की जब हम वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 और अंदर आ जाएगा 3 माइनस 4y अपॉन 4। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या आ गया 3 माइनस 3 प्लस y, तो ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास आ गया f(x) इज इक्वल टू y। तो क्या प्रूव हो गया, ये हमारा ऑन टू प्रूव हो गया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे फॉर एवरी y, फॉर एवरी y, फॉर एवरी y belongs to R codomain there exists x belongs to R domain such that f(x) is equal to y। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू हो गया। सिंस इट इज ऑन टू, सिंस लास्ट में आपने लिखना सिंस, क्योंकि इट इज 1 1 and on to, so it is bijective function, it is bijective function। ये हमारा क्या हो गया, bijective function हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो अब हमारा आ जाता है इसका सेकंड पार्ट। इसमें भी इसने फंक्शन क्या दिया, R2R डिफाइंड है, यहाँ भी फंक्शन इसने R2R डिफाइन किया है फंक्शन, और f(x) क्या दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ रियल नंबर्स आगे सारे, और यहाँ भी रियल नंबर आगे सारे। तो फंक्शन हम फॉर 1 1, इसको भी बाइजेक्टिव हमने प्रूव करना है। तो 1 1 के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R डोमेन। तो f ऑफ x1 क्या हो गया आपका 1 प्लस x1 स्क्वायर, और f ऑफ x2 क्या हो गया आपका 1 प्लस x2 स्क्वायर। जब आप इमेजेस को सेम करोगे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, तो आपको क्या मिल रहा है, हमें मिलेगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ गया x1 स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये हो गया -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ एक वैल्यू आपको मिल रही है माइनस में, एक वैल्यू आपको मिल रही है प्लस में। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपको x1 की दो वैल्यूज मिल रही है प्लस माइनस x2। तो जहाँ एक एलिमेंट की दो इमेजेस मिल रही हैं, तो यहाँ क्या हो गया, दिस इंप्लाई x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो ये आपका 1 1 नहीं है, स्क्वायर में फंक्शन है, तो हमने पहले भी प्रूव किए हैं। तो ये हम लिखेंगे f इज नॉट 1 1 तो नहीं हुआ।
क्योंकि अगर हम ऐसे भी देखें, हम एक 1 ले लेते हैं और एक -1 ले लेते हैं। जब हम ये फंक्शन लगाएंगे तो 1 में अगर हमने 1 डाला, स्क्वायर किया, तो ये तो 2 हो गया। जब फिर 1 में ये -1 लगाएंगे हम, ये आ गया यहाँ आ गया 1 प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो ये भी हमें 2 दे रहा है। तो क्या हो गया, इसकी 2 की एक इमेज बन रही है। तो ये यहाँ भी क्या हो रहा है, ये मैनी 1 शो कर रहा है, तो 1 1 तो नहीं है, तो यही हमने प्रूव कर दिया। अब सिंपली ऑन टू के लिए क्या करना है आपको, ऑन टू के लिए आप सीधा लिख सकते हो, हेयर रेंज इज नॉट इक्वल टू डोमेन, सॉरी कोडोमेन। रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, हर वैल्यू के लिए आपको ए सेट में वैल्यू नहीं मिलेगी। मीन्स आप यहाँ हम अगर लिख लेते हैं इस तरह से, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है हमें, तो एफ एक्स हमारा क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आ गया। जब ये y इन टर्म्स ऑफ x है, तो जब आप x इन टर्म्स ऑफ y लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जब यहाँ x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस y माइनस 1। अब आप यहाँ पे देखो, अगर तो मैं 1 डालती हूँ तो तब तो मुझे 0 यहाँ मिल जाएगा। अगर हम पुट 1 करते हैं इसमें, यहाँ से 1 इसमें अगर डालते हैं, लेकिन अगर हम माइनस की कोई वैल्यू ले लेते हैं तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये रूट के अंदर हमें क्या मिलेगा, रूट के अंदर -3, जो कि रियल नंबर होता ही नहीं, वो तो या इमेजिनरी नंबर हम उसको बोलते हैं, या हम उसको क्या बोलेंगे, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या हुआ, हमें रियल नंबर तो मिली ही नहीं। तो हमें यहाँ क्या हुआ, फॉर y देयर डज नॉट, फॉर y बिलोंग करता है R को, डोमेन को, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, हमें x नहीं मिला R में जो कि डोमेन था, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन हमारा इज नॉट ऑन टू। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन इधर तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो ये हमने प्रूव किया कि ये जो हमारा फंक्शन था, ये सिंस दिस फंक्शन, हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, लास्ट में एक लाइन, सिंस दिस फंक्शन इज नीदर 1 1, ना तो ये 1 1 आया, ना ये हमारा ऑन टू हुआ, तो इट मीन्स क्या हुआ, दिस इंप्लाइज हमारा फंक्शन जो था इज नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है जो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसको हम बोलते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो यहां आप लिख सकते हो y belongs to R. For y belongs to R, there does not always exist. Means x की कुछ वैल्यू तो वो कर, यहाँ हमें इसके डोमेन में हमें कोई वैल्यू नहीं मिली जिसकी इमेज क्या थी, हर एलिमेंट की इमेज हमें नहीं मिल रही थी, इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं था। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। तीन बार में